जय हिंद दोस्तों, मॉर्निंग जेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ये भारतीय शिक्षा का इतिहास और महत्वपूर्ण संस्थान और नियुक्तियों के जो संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको देख लेते हैं। यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार फिर पूछे जाने की संभावना है। आइए उन सब क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट करके लाया गया है जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। आइए देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्या है, भारत में अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना सर्वप्रथम किसके मन में आई थी। गजब बात है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना सबसे पहले किसके दिमाग में आया था। यह नहीं पूछा है कि भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा किसने लाया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके स्मरण पत्र से लाया गया, या भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस अधिनियम के माध्यम से लाया गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया कब दिया गया, क्या बाकी सब चीजें कैसे आया, भारतीय शिक्षा का magna carta किसे कहा जाता है, वो सब नहीं पूछा रहा है। पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना धरातल स्तर पर बात कर रहा है। तो किसने किया था बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स ग्रांट और लॉर्ड रिपन। तो यहां पर जो देख रहे हैं स्क्रीन पर इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ने उसके दिमाग में पहली बार आया कि भारत में अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का एक जाल बिछा दिया जाए, और इसलिए जहां जहां स्कूल रहेगा अंग्रेजी मीडियम से जब रहेगा तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेंगे, इंग्लिश समझेंगे तो हमारा नौकर बनेंगे, हमारे लिए वो लोग कर्मचारियों का काम करेंगे, हमारे लिए वो लोग सर्वेंट का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोला जाए। और संस्कृत से नहीं काम चलेगा, उर्दू फारसी से नहीं काम चलने वाला है, ये बात होना था। तो उन्होंने भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की व्यापक योजना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, तो चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मिल रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स ग्रांट, विलियम बेटिंग और वारेन हेस्टिंग्स। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिक सुधारों और अंग्रेजी के प्रसार की शुरुआती वकालत के कारण उन्होंने चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पहले उर्दू फारसी संस्कृत में शिक्षा दिया जाता है, उन्होंने आधुनिक शिक्षा लेकर आए, अंग्रेजी को लेकर गए और तकनीकी स्तर पर बढ़ावा देने की बात की, इसलिए उनको चार्ल्स ग्रांट को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि वुड का डिस्पैच 1854 में आया था। पहला क्वेश्चन यही मिल गया आपको उसका कि वुड का डिस्पैच किस सन में आया, तो 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में आया था। मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित था। क्या कहा गया? नहीं, शिक्षा के स्तर से संबंधित है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए था, माध्यमिक शिक्षा के लिए था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, या बिजनेस व्यापार के लिए था। बिजनेस व्यापार के शिक्षा देने से संबंधित था। किसके लिए था? वुड डिस्पैच। देख लिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, एकदम दिमाग नचा देने वाला क्वेश्चन है। पहले वाले ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं बचे हैं, आप क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है। आप समझिए, वुड का डिस्पैच जब 1854 ईस्वी में लाया गया तो किस स्तर की शिक्षा दिया गया? प्राइमरी स्तर वालों को दिया गया, या माध्यमिक स्तर को दिया गया, विश्वविद्यालय स्तर को दिया गया, या व्यवसायिक शिक्षा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर मिल रहा है, हो जाएगा विश्वविद्यालय स्तर पर था। विश्वविद्यालय स्तर पर, नहीं कि जो बीए से आप स्टार्ट करते हैं और आप जाते हैं पीएचडी लेवल तक, तो आप जो पीएचडी लेवल तक जाते हैं सब विश्वविद्यालय शिक्षा है। और जो 10 से लेकर के आप अगर जो 12 तक पढ़ाई कर लेते हैं तो माध्यमिक शिक्षा हो जाता है, और प्राइमरी स्तर 1 से लेकर 5 या 8 तक जूनियर क्लास की चलती है। तो यहाँ पर किस स्तर था? विश्वविद्यालय स्तर के सुधार करने के लिए व्यवस्थायिक ढांचे का सुधार करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या वुड डिस्पैच की घोषणा के तहत भारत में किन 3 शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई? भारत के किन शहरों में? भारत में जब वुड डिस्पैच आया था 1854 में, तो उसी के नियम के बाद से 1857 तक, कब? 1857 तक भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। और वो 3 विश्वविद्यालय किन शहरों में खोले गए? मुंबई में, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास, लखनऊ और पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में इन तीनों शहर में एक एक विश्वविद्यालय खोले गए, यानी कि पूरे 3 विश्वविद्यालय खोले गए।
कितने 1857 तक 3 विश्वविद्यालय खोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर रिपोर्ट आया था, हंटर कमीशन रिपोर्ट जिसको कहा गया, उन्होंने किसके विकास पर जोर दिया था। उच्च शिक्षा के विकास पर, तकनीकी शिक्षा के विकास पर, या प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, या महिला शिक्षा के विकास पर। तो जो हंटर कमीशन आया था उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था, प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को सिखाने की बात किया था। किसके लिए? प्राइमरी शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा की बात की थी। किसने? हंटर कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के लिए किस भाषा को माध्यम बनाने पर बल दिया था। हंटर कमीशन लाया, प्राइमरी शिक्षा की बात किया, प्राइमरी शिक्षा की वकालत की, तो प्राइमरी शिक्षा में जो वकालत की थी तो कहा किस भाषा में दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए कि लड़का छोटे से अंग्रेजी पढ़ेगा तो बड़ा होकर के अंग्रेजी समझ जाएगा, पूरा अंग्रेजी का एकदम रोटू पट्टू टुट्टू समझ जाइए कि खराटेदार अंग्रेजी बोलेगा, बेस्ट तरीके का हमको नौकर मिल जाएगा, सर्वेंट बिना सिखाए उखाए जल्दी से हमको इंग्लिश मीडियम से लड़का मिल जाएगा, या संस्कृत में कहा सिखाने के लिए, या मातृभाषा में, या हिंदी में। तो हंटर कमीशन ने जो आया था उन्होंने कहा कि उनको जो भी शिक्षा दी जा रही है प्राइमरी स्तर की, कौन सा, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा दी जा रही है वो उनके मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। किसमें? मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे अपनी जल्दी से सीखते हैं, उनका समझ विकसित होता है अच्छी तरह से। जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हमारा क्लास चल रहा है आरजी विथ राशि पर, किस पर? आरजी विथ राशि पर, आरजी विथ राशि पर हमारा बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लास चल रही है। और सामाजिक विज्ञान, किसका? सामाजिक विज्ञान का क्लास चल रहा है हमारा, सामाजिक विज्ञान टेट, यूपी टेट के लिए, किसके? यूपी टेट के लिए हमारा चल रहा है। आप लोग चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं और वहां पर जाकर के आप अपना जीके जीएस कंप्लीट करिए, वहां पर तैयार करिए, और वहां पर पूरे बाल विकास से संबंधित जितने क्वेश्चन बने हैं अब तक के सभी लोग के थ्योरी सिद्धांतों को और विस्तार से वहां बताया जा रहा है, अब प्रैक्टिस कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हंटर कमीशन के साथ हंटर कमीशन के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। जब हंटर कमीशन आया भारत में तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जिसको वायसराय कहा जा रहा था कौन था। लॉर्ड डलहौजी था, रिपन था, लॉर्ड कर्जन था, या ऑकलैंड था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के समय में हंटर कमीशन लाया गया था और उन्होंने शिक्षा के सुधारों के लिए हंटर कमीशन के समय लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मिल रहा है कि भारत में पहली बार महिला शिक्षा का जोरदार समर्थन किस ऐतिहासिक घोषणा पत्र में किया गया। भारत में इतने साल चलता रहा है, आपने सब देखे होंगे, इतने हमारे महाकाव्य लिखे गए, इतने सब उपन्यास, कहानियां, कथा सब लिखा गया, किताबें लिखी गई, लेकिन वहां पर किसी भी महिलाओं के लिए उस स्थान नहीं दिया गया, वहां पर उनको हमेशा अलग किया रखा गया। भारत में पहली बार महिलाओं को शिक्षा देने के लिए जोरदार समर्थन और ऐतिहासिक घोषणा पत्र किसमें किया गया, किस अंग्रेजों के कानून में किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट में किया गया, 1835 का मैकाले पत्र में, या 1854 के वुड डिस्पैच में, या 1902 के रायले कमीशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1854 का वुड डिस्पैच जो आया उसमें पहली बार भारत में महिलाओं को शिक्षा की आवश्यकता की पहली बार औपचारिक रूप से उन्होंने समर्थन किया। कौन? वुड डिस्पैच में। यानी कि भारत में 1854 से कानूनी तौर पर अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया भारत में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सोचना शुरू कर दिए। इसके पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो फिर कैसे होता था, बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि हंटर कमीशन के बाद भारत में किन दो प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना 1882 में और 1887 में किया गया। यानी कि हंटर कमीशन कब आया था, तो हंटर कमीशन आपको आया था आपको उसके बाद से 1857 के बाद से विश्वविद्यालय 1857 में खोले गए। तो 1882 में और 87 में दो प्रमुख विद्यालयों की स्थापना कहाँ हुआ, पंजाब एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं आगरा
विश्वविद्यालय, तो जो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय खोले गए। तो पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में खोला गया और यहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में खोला गया। हंटर कमीशन के सिफारिश के कालखंडों में इनका स्थापना होता है। तो 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में यानी कि 5 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि 1902 में गठित रायले कमीशन में शामिल भारतीय सदस्य थे। जो 1902 में आया था, कब? 1902 में रायले कमीशन आया था। रायले कमीशन जब आया तो रायले कमीशन ने का किन भारतीय सदस्यों को सदस्य बनाया? किन भारतीय लोगों को सदस्य बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को या मदन मोहन मालवीय को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, इन तीनों लोगों को विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच के लिए रायले कमीशन के 1902 में सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्यों में शामिल हो गए। तो किसके लिए? विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच करने के लिए रायले कमीशन जो आया था 1902 में, उसी में ये लोग शामिल हुए। तो कौन कौन से? जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी, दो लोग शामिल थे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पर। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार यहाँ पर अनेक आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड जीके जीएस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और हाईलाइट क्वेश्चन है, इसलिए उन क्वेश्चनों को लेकर के आया जाता है। आप मेरे चैनल से जुड़िए और अपने कंपटीशन की तैयारी को बरकरार कर रही है। वहाँ पर जीएस की तैयारी अच्छी तरह से आपको कराई जाती है। चलिए फिर से मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।